आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि यह काम करते ही केवल एक रात में सिद्धि मिल जाएगी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच होता है। एक ही रात में सिद्धि मिल जाती है और एक नहीं कई कई सिद्धियां भी मिल जाती हैं। अब मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना। वो मेरी जिंदगी का वास्तविक अनुभव है। कोई व्यक्ति मिले मुझसे, पर्सनली मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे पास सिद्धियां भी हैं, फिर भी मैं हद से ज़्यादा परेशान हूँ और इस समय समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। शायद ही कोई ऐसा दरबार होगा जहाँ मैं ना गया हूँ और कोई पितर दोष बता देता है, कोई प्रेत दोष बता देता है, जबकि मुझे पता है मेरे पास सिद्धियां हैं। तो ठाकुर जी की मर्जी भाई, पता नहीं वो किस समय क्या करवा दे। करने वाले श्याम, करवाने वाले श्याम, इस दास की तो औकात ही क्या है। तो जब देखा गया तो उस व्यक्ति के पास शक्ति सिद्धियों की लाइन लगी, बहुत ज्यादा सिद्धियां हैं, बहुत ज्यादा शक्तियां उसके पास। और ये कहूँ कि एक प्रकार से पूरी सेना खड़ी है, तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। मैंने कहा वो इतनी सिद्धियां शक्तियां हैं आपके पास। उन्होंने कहा कि मुझे भी इन चीज़ों का आभास होता है, लेकिन सारा आभास तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ होता है। और आने वाली जो चीज़ें हैं, घटित होने वाली हैं, वो भी मुझे पता चल जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सुखी नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ? तो ऐसे में हुआ क्या था, अब वास्तविक घटना सुनो। उस व्यक्ति ने YouTube पर कोई किसी व्यक्ति को देखा, वो कोई पूछा वगैरह देता होगा ऑनलाइन, उससे पूछा वगैरह ले ली, थोड़ा सा इंस्पायर होके बोल दिया कि मैंने आपको गुरु बनाना है। उस व्यक्ति से ऑनलाइन दीक्षा ले ली, उसके बाद कोई मंत्र ले लिया और उसके बाद उस व्यक्ति ने शमशान घाट में जाकर एक रात में सिद्धि कर ली। और वो सिद्धि सिद्ध हुई, मिली उसको वो शक्ति। वो घर भी आया, लोगों के बारे में बताने भी लगा, धीरे धीरे उसका काम भी चलने लगा, धीरे धीरे उसने दरबार भी लगा लिया, काम सारे कर लिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान हो। अब सोच के देखो, कल तक जो खुद दरबार चला के लोगों के संकट काटता था, आज वो दरबारों दरबारों में भटक रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? सबसे पहली बात, उस व्यक्ति ने क्या किया कि ऑनलाइन पूछा ली। देखो, सभी गलत नहीं होते, लेकिन कुछ मेरे जैसे पाखंडी भी हैं जो सिर्फ अपना काम चलाने के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी बात, ऑनलाइन गुरु धारण कर लिया। चिल्ला कर बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे 1000 बार मान जाना भाई, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु और शिष्य होता क्या है? ना तो गुरु शिष्य का चुनाव करता है, ना शिष्य गुरु का चुनाव करता है। ये प्रकृति की वो व्यवस्था है, जब कोई तरसता है तब घनश्याम बरसता है। जिस दिन आप लोग बोलते हैं ना मुझे गुरु ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं? अरे गुरु मूर्ख इंसान, तुझे पता ही नहीं है, तू शिष्य नहीं है, इसलिए तेरा कोई गुरु नहीं है। जिस दिन आप अपने आप को शिष्य बना लोगे, उसी क्षण, दिन नहीं, उसी क्षण, सेकंड का आधा हिस्सा, माइक्रो सेकंड से भी कम जो होता है उसको क्षण बोलते हैं, उसी क्षण भगवान गुरु का रूप लेकर आपके घर आ जाएंगे। और इतिहास गवाह है, जैसे ही गुरु आएंगे आपके जीवन में, लोग बोलते हैं कि 2 गुरु बना लिए, 20 गुरु बना लिए, क्या गुरु को बदल सकते? अरे मूर्ख इंसान, जिस दिन गुरु मिलेगा उस दिन गुरु तुझे बदल देगा। तेरी और मेरी औकात क्या है गुरु बदलने की? गुरु बदल के रख देगा अगर गुरु मिला है तो। और किसी मुझ जैसे पाखंडी के चक्कर में हो कुछ होने जाने वाला नहीं है। कुछ आपके पास है वो ले लूंगा मैं, तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ भाई। जिस दिन गुरु मिलेगा, होता क्या है, गुरु अपने शिष्य के सर पे हाथ रखता है, उसके कान में मंत्र देता है, कलावा बांधता है, कोई माला कंठी उसको देता है, अपनी शक्तियों को उसके शरीर में प्रवेश करवाता है। शक्तियों का मतलब ये नहीं कि आप दरबार लगाने ना, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब ये होता है गुरु शिष्य का नाता, ये होता है दीक्षा की परंपरा। अब जो ऑनलाइन बैठा है, जो सिर्फ आपको यूट्यूब वीडियो कॉल के जरिए सिर्फ दिखाई दे रहा है, यहाँ बैठा बैठा ये लो जल है पियो, पी लेगा कोई? पी सकते हो जल को? ये फोटो दे दूं आपको, ले लोगे? नहीं ले सकते आप, टेक्नोलॉजी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है। तो उस प्रकार ये बताओ, जो मंत्र सिर्फ कान में दिया जाता है, भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन कान और आंखों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता हूं मैं। यहां पर कान और आंखों के माध्यम से आपने क्या सुना और क्या देखा? सिर्फ सामने वाले की तस्वीर से कुछ आवाज सुनाई दी आपको, और कुछ भी नहीं है। गुरु जब अपना हाथ सर पे रखता है, कान के माध्यम से मंत्र देता, तब भगवान अंदर जाते, उसको बोलते दीक्षा। कोई भी ऑनलाइन गुरु नहीं होता, बुरा लगे मान जाओ। रही बात पूछा की, अगर 100 पूछा देने वाले बैठे हैं, 98 फ्रॉड हैं, सिर्फ 2 आदमी सच्चे होते हैं, 2%। अब आप किसके पास फंसते हो, ये आपकी जिम्मेवारी है। उसके बाद एक रात की सिद्धि, मान के चलो, मैं अपने ऊपर लेता हूँ इस बात को, ठीक है? मेरे कुल देवता मान के चलो, मेरे तो कुल देवता हैं ही। मेरे कुल देवता बाबा श्याम है, कुल देवी माता वैष्णो देवी है, इष्ट देवता बाबा हनुमान है, गुरु महाराज भगवान शिव, माता पार्वती है। अब मैंने किसी से गुरु दीक्षा ले ली
यूट्यूब से, इंटरनेट से या किसी ढोंगी पाखंडी से कोई भी मंत्र उठा लिया, शमशान घाट में चला गया, शमशान घाट में या तो शराब का भोग देके या मुर्गे बकरे का भोग देके एक सिद्धि हासिल कर ली, होगा क्या? जिस क्षण वो सिद्धि आपको मिलेगी, वो कैसी सिद्धि होगी सबसे पहले बता दूं, वो सात्विक सिद्धि नहीं है, वो तामसिक सिद्धि है, वो नेगेटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी है। कोई प्रेत, आजकल तो बड़ा प्रचलन है, कर्ण पिशाचने की सिद्धि बता दो गुरुजी, हमें तो कान में बताने वाली सिद्धि चाहिए। मूर्ख इंसान ये बैठा ना, ये बाप कर्ण पिशाचने का। अरे पिशाच योनि तो गिरी हुई योनि है और उसकी हमें सिद्धि चाहिए। क्यों? ताकि वो हमारे साथ संभोग करे, ताकि हमें किसी महिला की कमी ना रहे, ताकि वो कान में बता दे। कुछ लोगों ने तो यहां तक बोल दिया कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास कर्ण पिशाचनी है। तो भाई वो जो बाबा हनुमान बैठे हैं ना, ऐसे ही नहीं बैठे वो। तो उस व्यक्ति ने जब प्रेत सिद्ध किया, उस व्यक्ति ने एक प्रेत सिद्ध किया था एक ही रात में। उसका मंत्र भी ठीक था, साधना भी ठीक थी, प्रेत की सिद्धि भी हो गई। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति वहां से चला, उसको पूरा ज्ञान नहीं था, शमशान घाट की सारी शक्तियां उठ के उसके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि उसने किसी एक चीज का भोग नहीं दिया, उसने पता नहीं कितने चीजों का भोग दे दिया। और एक प्रेत की सिद्धि के साथ साथ उसके पास अब बहुत सारी डाकनी साकनी पता नहीं किन किन चीजों की सिद्धि हो गई, और वो सारी शमशानी शक्तियां उसके साथ चल पड़ी। जैसे ही वो शक्तियां उसके साथ चल पड़ी, उसके घर के जो सात्विक देवता थे वो रुष्ट हो गए। कुलदेवी कुलदेवता पितरों ने घर का स्थान छोड़ दिया, क्योंकि घर में नेगेटिविटी आई है और लेकर आने वाला कोई दूसरा नहीं, घर का खुद है। जैसे ही वो आया, काम करने लगा। सिद्धि शक्तियों ने तुरंत प्रभाव से काम करती हैं। जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो देवी देवता से ज्यादा जानती है, वो देवी देवता से अच्छी पुच्छा दे सकती है भाई, जो नेगेटिव एनर्जी है। अब उसने काम करना शुरू कर दिया, लोगों के सर पे हाथ रखता, लोगों के गंदे ताबीज बनाता, लोगों के लिए दरबार लगाने लगा, बहुत सारे काम करने लगा। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी थी। अब वो ये भूल गया कि अब मुझे समय पर इन शक्तियों का भोग देना है। ये भी याद नहीं रहा कि मेरे घर के देवी देवता कहाँ हैं, क्योंकि उन शक्तियों ने उसको इतना आवास होने ही नहीं दिया, इतना समय लगने ही नहीं दिया उसको। पैसे की चकाचौंध में पागल कर दिया उसको। धीरे 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 उन शक्तियों ने उसी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने भोग तो दिया नहीं। भोग देना याद ही नहीं रहता, पैसा आने के बाद कुछ नहीं किया। उन शक्तियों ने उसी के ऊपर हमला कर दिया और उसी को तोड़ मरोड़ के ऐसा रख दिया कि कुछ भी नहीं है भाई। अब जो पहले लोगों को दरबार बुलाता था, अब खुद दरबारों में भटकता फिरता है। तो सिंपल और साधारण कहने का एक ही तरीका है, इसकी साधना कर लो। भगवान शिव, माता पार्वती, आप किसी को जानते हो, मानते हो, नहीं हो, कुछ भी नहीं है, भगवान शिव माता पार्वती के लिए ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करो। हाथ में रुद्राक्ष की माला उठाओ, भगवान शिव माता पार्वती को गुरु बनाओ, 5.25 लाख जाप कर दो। उसके बाद आगे क्या करना है ना मैं बताऊंगा, ना आप खुद बताओगे, वो बताएगा, अपने आप बता देगा भाई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन के गुरु हैं, इनके गुरु हैं, श्याम सुंदर के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्ट तौर पर लिखते हैं, भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु शिव महागुरु हैं। तो वो ही शिव गुरु पिता हैं, माता पार्वती जगत गुरु माता है। ठीक है, उन्हीं को गुरु बनाओ, उनके शिष्य बन जाओ। रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जाप करो, 5.25 लाख जाप करो। सारी सिद्धि साधनाओं की वीडियो आपके लिए डाल रखी है। कोई भी चीज सर्च करनी है, भगवान शिव को गुरु कैसे बनाया अशोक कुमार वीडियो सर्च करके देखो यार। कोई भी हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करे अशोक कुमार वीडियो, सारी वीडियो आ जाएंगी। मंत्र सिद्ध कैसे करे अशोक कुमार वीडियो, ओम नमः शिवाय कैसे सिद्ध करें अशोक कुमार वीडियो, लिखो, सारी वीडियो बनाई गई है। एक वीडियो के नीचे सारी बात नहीं बताई जाती। आप लोग तो कमेंटों में फटाफट लगे रहते हो ना भाई, एक बार इस चैनल को खोल के देख भी लो। ठीक है, तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। ये एक रात की सिद्धि शक्तियां, कुछ भूत प्रेत चाहिए तो मुझे बता देना भाई, झोले भर भर के दे दूंगा, ले जाना उन चीजों को। कोई बड़ा खेल नहीं है भाई। घंटे घंटे में भूत सिद्ध होते हैं, घंटे एक घंटे में कितने भूत सिद्ध कर ले, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा, आगे बैंड बजा के रख देंगे वो, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। खुद भी बचो और दूसरों को ये वीडियो दिखा के बचाओ कि हमें ऐसी सिद्धि नहीं करनी है। लगे हाथ एक बात और भी बता देता हूँ, अब इन सब चीजों से बचना कैसे है। अब इतना हो तो चुका है, लेकिन बचे कैसे? गुरु की शरण में जाओ भाई। कोई भी योग्य गुरु धारण करो, गुरु से उन सारी चीजों का, शक्तियों का उतारा करवाओ। घर की कुल देवी कुल देवता पितरों को दोबारा घर में प्रवेश करवाओ और किसी सात्विक देवता की पूजा करो। जैसे बताया ना, ओम नमः शिवाय के 5.25 लाख जाप करो। मुश्किलें आएंगी, अड़चने आएंगी, लेकिन रुकना मत, झुकना मत, चलते जाना, जीत आपकी होगी। ठीक है, जय श्री श्याम।